नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारे SEH परिवार में शिवी एजुकेशन हब में। जी हाँ साथियों, अगर आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं कक्षा पास है और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहूँ और मेरी ज्यादा तैयारी भी नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एक बार इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अगले 10 मिनट आप लोगों के लिए है। जी हाँ विद्यार्थियों, इसके अंदर बात ये करेंगे हम कि डाक विभाग ने एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसके अंदर आप लोगों को किसी भी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। बिना किसी एग्जाम की ये वैकेंसी आपको करवाई जाएगी। आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं कक्षा पास होगी। तो क्या इसके अंदर रहने वाला है, कैसे इसके अंदर मेरिट लिस्ट निकलेगी, ये सारी जानकारियां आपको मैं अगले 10 मिनट के अंदर देने वाली हूँ। जी हाँ, ये देखिएगा, पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्रूटमेंट 2025, डाक विभाग के अंदर नई भर्ती आई है 2025 की। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर से कह देती हूँ, वो ये कि लास्ट टाइम 21,413 पदों के लिए वैकेंसी हो चुकी है, जो 10 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक कंप्लीट हुई थी। इस बारे में आप सब लोगों को पता होगा और आई थिंक आप लोगों ने फॉर्म भी भरे होंगे। लास्ट टाइम फरवरी के अंदर 10 फरवरी को फॉर्म ओपन हुए थे लगभग 21,413 पदों के लिए। 3 मार्च तक ये वैकेंसी पूर्ण हुई थी और आपको ये मैं बता दूं कि 30 जून तक लगभग ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अगले 5 दिनों के अंदर यानी कि जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर 21,413 पदों वाली वैकेंसी पोस्ट ऑफिस की कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आप सबको विदित है, हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो इस विभाग के डाक विभाग के जो हमारे सचिव हैं SS महादेवा जी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, उसके माध्यम से न्यूज पहुंचाई कि अब आने वाली वैकेंसी जैसे ही जून में कंप्लीट होगी, तुरंत जुलाई महीने के अंदर आपको लगभग 25,000 पदों पर भर्ती दिखाई देगी। इस बात की गारंटी खुद सचिव जी ने ली है। ये बात लगभग 100% डन है। एक महीने के बाद जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होगी और जो विद्यार्थी इस मेरिट लिस्ट में लास्ट वैकेंसी में चयनित नहीं हो पाए हैं, उन बच्चों के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है। ये एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर लगभग एक साल के अंदर 2 से 3 बार वैकेंसी खुलती है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के साथ में ध्यान रखना है कि कैसे मेरिट लिस्ट में फॉर्म भरना है, किस माध्यम से अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी चीजें आपको मैं आज बताने वाली हूँ। आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और वीडियो पूरा देखिएगा। जी हाँ साथियों, देखिएगा, विभाग का नाम है हमारा इंडिया पोस्टल सर्कल और पद का नाम है GDS। GDS के अंदर भी 2 या 3 पद और आते हैं, वो भी हम डिटेल से देखेंगे कि GDS के अंदर लगभग BPM, ABPM या डाक सेवक, ये 3 पोस्टें और होती है। ये ये भी कई बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि मैडम हमें कौन सी पद के लिए भर्ती करनी चाहिए, हमें किस पद के लिए आवेदन करना चाहिए, तो क्या BPM है, क्या ABPM है और डाक सेवक क्या है। मैं आपको बहुत ही क्लियर बात कह दूं, BPM जो होता है ये पोस्ट आप सबके लिए बहुत अच्छी है। ब्रांच पोस्ट मैनेजर होता है ये, सॉरी ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है ये। ABPM और डाक सेवक दोनों ही इसके अंडर में काम करते हैं। ये जो होता है किसी एक ब्रांच का हेड होता है और ABPM और डाक सेवक जो होते हैं इसके अंडर में या इसके नीचे काम करते हैं। पहले के टाइम ये सब इनके नीचे काम करते थे। अगर ABPM नहीं है तो इसका काम डाक सेवक करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इन सब के काम अपने आप बांट दिए गए हैं और इस हिसाब से BPM की पोस्ट पर आपको आवेदन करना चाहिए। जी हाँ साथियों, पोस्टमैन जो वैकेंसी है, पोस्टमैन जो पद है, उसका लिए 12th पास आउट आपको होना चाहिए। जो MTS है उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए और जो मेल गार्ड होता है उसका ग्रेजुएट लेवल आपका होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनकी उम्र लगभग 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, वेतन की बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इसके पोस्ट के लिए अप्लाई करता है उसको महीने के मिनिमम 18,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये शुरुआत है इनकी, उसके बाद में आगे ये सैलरी इंक्रीज होती रहती है। फॉर्म का जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन फॉर्म आपसे भरे जाएंगे। योग्यता 10वीं क्लास पास रहेगी
ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग हुई है कि क्या पोस्ट का नाम है, किस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको फॉर्म भरना है, पोस्टमैन की क्या योग्यता है, एमटीएस की क्या योग्यता है, मेल गार्ड की क्या योग्यता है, उम्र कितने रहने वाली है, क्या इसकी सैलरी है। पूरी इंडिया के जितने भी मेल और फीमेल है जिन्होंने 10वीं क्लास को पास कर रखा है, 50% से ऊपर जिनके हैं, वो ये फॉर्म बड़े ही आराम से भर सकते हैं। आगे देखेगा कि महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या रहने वाले हैं। जी हाँ, कुछ भी आपको इसके अंदर बड़ा नहीं है। 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जिससे 50% से ज्यादा अंक आपके पास हो। एक आधार कार्ड आपकी लगेगी, पासपोर्ट टाइप की फोटो आपके पास होनी चाहिए, और जीरो लेवल का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डीवी के समय चाहिए होंगे। ये 5 दस्तावेज। सबसे मेन जो खेल है इस भर्ती का वो दस्तावेजों का है। जैसे ही वैकेंसी जून माह में लगभग 30 जून को कंप्लीट होगी, आप लोगों को अवेयर इस चीज के लिए रहना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से रेडी कर लें। रेडी करने के बाद, क्योंकि उस समय इतना समय आपको नहीं मिल पाएगा, आपके पास इतनी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से आप, मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये है, आपके पास 1 महीने का समय है, आप इन चीजों को अच्छे से अपने दस्तावेजों को तैयार कर लें। जिसका सर्टिफिकेट कंप्यूटर लेवल का नहीं बना है, जीरो लेवल का, और जो इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट भी बना ले। ठीक है। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी चयन की प्रोसेस ये रहेगी कि कक्षा 10 के नंबर आपको आधार पे आपका चयन होगा। कक्षा 10 के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ इस चीज के लिए। एक चीज आपको बता दूं, एप्लीकेशन फीस इसकी बहुत ही मिनिमम होने वाली है। ऐसे बच्चे जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है, जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, उन लोगों के लिए मात्र 100 रुपए की फीस होने वाली है। जी हाँ साथियों, वहीं दूसरी तरफ एससी, एसटी और ईबीसी और महिला वर्ग के लिए कॉस्ट है फ्री। मतलब आपको कोई चार्ज नहीं देना है एप्लीकेशन फीस भरने के अंदर। आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये था इस वीडियो से रिलेटेड पूरी जानकारी। लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ ऐसी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी जिसके अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको जीडीएस या इससे रिलेटेड किसी भी पोस्ट के लिए डाक विभाग के अंदर सरकारी नौकरी चाहिए, ये नौकरी एक परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, आपको कोई हटाने वाला नहीं है, आपको कोई परीक्षा देनी नहीं है, कोई तैयारी करनी नहीं है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपका चयन फाइनल मेरिट लिस्ट में हो जाए। कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैडम हमारे 50 से 60% के बीच में है, लेकिन लोगों के तो 10th में बहुत ज्यादा परसेंटेज है, तो हमारा कई नंबर नहीं आएगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये वो इसलिए नहीं सोचना है, लास्ट ईयर कुछ चीजें ऐसी हुई थी, जिन बच्चों के नंबर 60% भी थे, उन बच्चों का मेरिट लिस्ट में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर आ गया था। 98 वाला बच्चा भी इसके अंदर रह सकता है और 68 नंबर वाला बच्चा भी इसके अंदर मेरिट लिस्ट में चयनित हो सकता है। ये सिर्फ किस्मत की बात भी है। दूसरे नंबर पे आपका हल्का सा दिमाग चलना चाहिए, आप यहाँ से एक्टिव होने चाहिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक क्षेत्र ऐसा होता है, किसी क्षेत्र में जिस जिले से आप फॉर्म भर रहे हैं, हो सकता है वहां 2 पोस्ट निकली हो, उन दोनों पोस्ट के आवेदन करने वालों के परसेंटेज हो सकता है मिनिमम हो, 62 65 हो, तो आपका नंबर हो सकता है 65% में भी आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिस क्षेत्र से आप फॉर्म भर रहे हैं उस वहां 1 या 2 पोस्ट हो या 3 पोस्ट हो या ज्यादा भी हो सकती है, उन पोस्टों में नंबर आने वाले विद्यार्थियों के परसेंटेज ज्यादा हो, समझ लीजिए 90 हो, 80% हो, तो वहां की मेरिट 98 के परसेंट से उस हिसाब से ज्यादा जाएगी। क्षेत्र के हिसाब से मेरिट बनती है, इसमें किस्मत काम करती है। आपको एक्टिवनेस रहना है, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना है, और जैसे ही फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे लगभग 1 महीने के बाद, मैं आपको पूरी जानकारी के कैसे फॉर्म भरना है, इससे रिलेटेड क्या बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ आपको चूक नहीं करनी है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। दूसरी बात आपके सामने ये रख देती हूँ, ये कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि फर्जी है। जी हाँ साथियों, जैसे ही पुरानी वैकेंसी जून में कंप्लीट होती है,
लगभग 15-20 दिन 1 महीने के बाद इस विभाग की दूसरी नई वैकेंसी आप तक आने वाली है। अगला वीडियो मैं तब बनाऊंगी जब ये वैकेंसी आ जाएगी, इसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा, आप लोगों से अच्छी तरीके से बात की जाएगी वहां। इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी भी इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, आपको लग रहा है मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास नोट्स की कमी है, मैं वीडियो कोर्स लेना चाह रहा हूं, तो आप हमको हमारे इस टेक्निकल नंबर 7014945956 पे कॉल कर सकते हैं और आप हमसे इस वीडियो से रिलेटेड और कोई भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर रहेगा जो आप 24 अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी कॉल करके इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।